अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। जैसा कि पहले हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था, उन एग्जांपल्स में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन को डील किया था। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 3 वैल्यूज़ लिखनी है जो इधर दी हुई हैं। पहले है 30 मैन, पहले हमने जो चीज़ मालूम करनी है उसको लेट करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज़ बाय वर्किंग 6 आवर्स डेलीज़। 30 आदमी 56 दिन काम करते हैं और एक रोड को मुकम्मल करने में 6 घंटे डेली काम करते हैं। इन हाउ मैनी डेज़ 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। तो कितने दिनों में 45 आदमी 7 घंटे रोज़ाना काम करें तो कितने दिनों में वो उसी रोड को मुकम्मल करेंगे। तो जो हमने चीज़ मालूम करनी है वो है डेज़। लेट नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है, इसको हम एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो पहली चीज़ है हमारे पास मैन, फिर है हमारे पास टाइम, और इसका यूनिट क्या है, डेज़ में है टाइम। और इसके बाद है ये जो है ना डेज़ आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आवर्स। ठीक हो गया। मैन कितने हैं हमारे पास? जी स्टूडेंट्स, मैन कितने हैं? 30 मैन हैं, 56 हमारे पास डेज़ हैं, और कितना टाइम है, 6 आवर्स हैं। मैन बढ़ गए हैं, मैन हो गया हमारे पास 45, और 7 आवर्स वो डेली काम करते हैं। डेज़ का हमें कोई नहीं पता, तो इसको हमने कंसिडर किया हुआ एक्स लिखेंगे। जी, पहला एरो हम लगाएंगे छोटे से बड़े की जानिब, जो हमने 6 to 7 लगा लिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को भूल जाते हैं। जी, अब देखें, कॉमन सेंस की बात है, अगर 6 घंटे काम करें तो 56 दिनों में मुकम्मल हो रहा है। अगर रोज़ाना का 1 घंटा बढ़ा दे, 7 घंटे काम करें तो दिन क्या होंगे, दिन हो जाएंगे कम। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये जो दोनों एरोज़ हैं वो आपस में अपोजिट लगाएंगे हम। ठीक हो गया। अब थोड़ी देर के लिए आप इस चीज़ को भूल जाइए। देखें, 30 आदमी काम करते हैं तो 56 दिनों में मुकम्मल हो रहा है। अगर आदमी हम बढ़ा दें, 45 आदमी काम करें तो वही काम कम दिनों में मुकम्मल होगा। ठीक है, आदमी बढ़ रहे हैं और दिन कम हो रहे हैं, तो इन दोनों में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तनासब माकूस है। तो इन दोनों में भी जो एरो हैं वो अपोजिट लगेंगे। ठीक हो गया। अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, x बाई क्या आएगा, x बाई 56 किसके इक्वल है, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 30/45। x को इधर रखें, 56 को उस जानिब ले जाएं। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 30/45 एंड मल्टीप्लाई बाय 56। जी स्टूडेंट्स, देखें कोई किसी चीज़ की कटिंग हो रही है। 7 1s are 7, 7 8s are 56, 5 6s are 30, 5 9s are 45, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 2s are 4, 4 8s are 32 डेज़। तो इसका जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 32 डेज़। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अगर 60 औरतें काम करते हैं तो 48 किलोग्राम कॉटन को वो स्पिन करती हैं 8 घंटे रोज़ाना काम करके। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन। तो हमने कॉटन की क्वांटिटी बतानी है कि अगर 30 औरतें काम करें 12 घंटे रोज़ाना तो वो कितना कॉटन को स्पिन करेंगी। ठीक हो गया। तो लेट कॉटन, वेट ऑफ कॉटन, वो क्या है हमारे पास है, x है। जी, वुमेन कितनी है, 60 हैं। कितना कॉटन को वो प्रोसेस कर रही हैं, 48 kg। इधर कॉटन का यूनिट भी आप लगा लें kg, वेट का यूनिट है kg, 48 kg। और टाइम, कितना टाइम काम करती हैं, 8 आवर्स। हाउ मच कॉटन का हमें नहीं पता, हमने मालूम करना है, तो इसको x लगा देंगे। 30 वुमेन 30 हो गई हैं और काम कितना कर रही हैं, 12 आवर्स डेली। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को थोड़ी सी देर के लिए आप भूल जाएं। देखें, छोटे से बड़े की जानिब हमने एरो लगा दिया। अब देखें, अगर 8 घंटे काम कर रही हैं
तो कितना रुई प्रोसेस कर रही हैं 48 kg। अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो इसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तनासब रास्त है, दोनों एरो एक जैसे लगा देंगे। अब थोड़ी सी देर के लिए आप लोग इस चीज़ को भूल जाओ। देखो अगर 60 औरतें काम करती हैं तो 48 kg एक काटन को प्रोसेस करती हैं। औरतों की तादाद हमने कम कर दिया तो काटन की भी जो तादाद है वो भी क्या होगी, कम होगी। एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, ये भी तनासब रास्ती है। ठीक हो गया। तो जल्दी से हम इस चीज़ को मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। 48/x किसके इक्वल आ जाएगा, 8/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 60/30। तो इसकी कटिंग कर ले, 31 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। तो 48/x किसके इक्वल आ रहा है, 2 2 ज़ार 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इस चीज़ को। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 48 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और ये इक्वल आ जाएगा 4 × x से 4x। हमें सिर्फ x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे। 4 इस जानिब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस जानिब जाके ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ये 12 × 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 kg। तो जो 30 औरतें अगर काम करें 12 घंटे तो वो कितनी रुई को प्रोसेस करेंगी, 36 kg को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ 6288 रुपीज़ PKR रुपीज़। 8 मीटर लंबाई है कारपेट की, 3 मीटर चौड़ाई है और उसकी कीमत है 6288 रुपये। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। तो 12 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड कारपेट की जो प्राइस है वो क्या होगी। तो सोल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले लिखते हैं लेट प्राइस क्या है हमारे पास है, x है। तो तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। ये लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है और प्राइस भी दी हुई है। लेंथ विड्थ एंड प्राइस। जी लेंथ कितनी है, फर्स्ट राउंड में लेंथ है 8 मीटर, लेंथ का यूनिट लगाइए मीटर, विड्थ का यूनिट लगाइए मीटर, और ये प्राइस है, प्राइस का यूनिट इधर प्राइस किस में है, प्राइस है रुपयों में है, रुपीज़ है। लेंथ 8 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है, विड्थ का यूनिट विड्थ 3 मीटर है और इसकी प्राइस कितनी है 6288 रुपये। अब अगेन लेंथ हमारे पास हो गया 12 मीटर, विड्थ हो गया 6 मीटर, प्राइस हम क्या करेंगे, प्राइस को हम अज्यूम किया हुआ x है तो इसको अब हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि दो जो चीज़ें नाउन है उनमें से आपने किसी एक को जो है ना थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर कर देना। तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ये छोटे से बड़े की जानिब मैंने एरो लगा दिया। अब देखें ज़रा 3 मीटर चौड़ाई है तो उसकी कीमत है 6288। अब अगर चौड़ाई बढ़ रही है 6 मीटर हो गई है तो उसकी जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी देर के लिए आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दें। देखें 8 मीटर लंबाई है तो उसकी प्राइस है 6288, लंबाई भी बढ़ रही है तो प्राइस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये भी जो है ना इन तीनों में आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6288 को ऊपर लिखेंगे, x को नीचे, किसके इक्वल आएगा 3/6 मल्टीप्लाई बाय 8/12। जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 6288 डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल है, ऊपर 1 है, न्यूमरेटर में 1 1 ज़ार 1, डिनोमिनेटर में 3 और 1, 3 1 ज़ार 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1, x किसके इक्वल आ जाएगा 6288 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जल्दी से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6288 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 ज़ार 24 का 4 2 कैरी, 3 8 ज़ार 24 और 4 26 6 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6 2 8 3 6 ज़ार 18। तो इसकी जो प्राइस आएगी 18,864 रुपीज़, ये आ जाएगी प्राइस। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सॉल्यूशन की जानिब जाते हैं, बढ़ते हैं जी। 15 लेबरर्स अर्न 67,500 रुपीज़ इन 9 डेज़। 15 मज़दूर काम करते हैं, 67,500 रुपये कमाते हैं 9 दिनों में। तो हाउ मच मनी विल 10 लेबरर्स अर्न इन 12 डेज़। तो 10 मज़दूर काम करें 12 दिन तो वो कितनी रकम कमाएंगे। तो लेट मनी
मनी क्या है हमारे पास है, मनी अमाउंट वो क्या है हमारे पास है, एक्स रुपीज़ है, एक्स रुपीज़ है। तो पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे, लेबरर्स, और दूसरी जानिब हमारे पास है रुपीज़, RUPEES रुपीज़, अर्निंग भी आप बोल सकते हो। और तीसरी जानिब हमारे पास टाइम किस में है, डेज़ में, तो डेज़ आ जाएंगे जी। लेबरर्स, कितने लेबरर्स हैं, 15 लेबरर्स हैं, 67500 रुपीज़ हैं, 9 डेज़ हैं। अगली बार 12 दिन हो गए हैं और लेबरर्स कितने हो गए हैं, लेबरर्स 10 हो गए हैं, कम हो गए हैं। रुपीज़ हमने अज्यूम किया हुआ है एक्स, तो थोड़ी सी देर के लिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। देखें जी, छोटे से बड़े की जानिब हमने एरो लगा दिया। 9 दिन काम कर रहे हैं तो 67,000 रुपये बन रहे हैं। अगर 12 दिन काम करें तो अल्टीमेटली जो होगी प्राइस, उनकी इनकम वो भी बढ़ जाएगी। अब थोड़ी सी देर के लिए आप लोग इसको इग्नोर कर दें। देखें 15 मज़दूर हैं तो उनकी मज़दूरी 67,000 है। मज़दूर कम हो रहे हैं तो उनकी मज़दूरी भी क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तीर एक जैसे लगते हैं, ये भी ऊपर से नीचे की जानिब है तो ये भी ऊपर से नीचे की जानिब लग जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो अननोन है उसको एक जानिब पे रखना होता है। 67500 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल 9/12 मल्टीप्लाई बाई 15/10। तो इसको हम इधर ही कट कर लेते हैं। 5 3s are 5 2s are 3 3s are 3 4s are जी। 67500 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है 3 3s are 9 एंड 4 2s are 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई होगा 9 से 9x, और इसी तरह 67500 मल्टीप्लाई होगा 8 से। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर तो आपका सेम आएगा, आप जिस तरह भी करें। तो जी ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस जानिब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 67500 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 9। ये स्टूडेंट्स आप इसकी कटिंग करते हैं। 9 1s are 9, 9 5s are 45, 9 6s are 9 7s are 63, 4 कैरी 45 बन गया, एंड 9 5s are 45, और ये 00 ऊपर चले जाएंगे। 7500 और 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 60,000। तो अगर 10 मज़दूर 12 दिन काम करें तो उसकी जो प्राइस आएगी, उनकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 60,000 होगी। स्टूडेंट्स अब चलते हैं आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। तो स्टूडेंट्स 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज़। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज़। तो हमें मैन मालूम करने हैं। लेट नंबर ऑफ मैन, तो जो आदमियों की तादाद है वो हमारे पास क्या है, x है जी। पहले आदमी कितने हैं, 70 हैं, और लेंथ कितनी है दीवार की, 150 मीटर है, और इसी तरह हमारे पास टाइम है 12 डेज़ जी। और अब हमारे पास जो लेंथ है दीवार की वो कितनी हो गई है, 600 मीटर हो गई है। टाइम हमारे पास 30 डेज़ है। लेंथ आदमी जो है मैन है उनका हमें कोई नहीं पता, तो थोड़ी सी देर के लिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि छोटे से बड़े की जानिब हमने तीर लगाया। 150 मीटर लंबाई है तो आदमी हमें 70 चाहिए। लंबाई बढ़ रही है, 600 मीटर हो गई है तो आदमी हमें क्या होंगे, हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह अब थोड़ी सी देर के लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए। देखें 12 दिन काम करते हैं तो कितने आदमी उसी काम को मुकम्मल कर रहे हैं, 70 आदमी मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 30 दिन काम करें, टाइम हमने बढ़ा दिया है, तो आदमियों की तादाद हमें क्या करनी पड़ेगी, आदमियों की तादाद हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। इन दोनों में आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो ये एरो नीचे से ऊपर की जानिब लगेगा। स्टूडेंट्स जल्दी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 31s are 30, 30 20s are, ठीक है। ये 0 से कट गया। 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो 70/x किसके इक्वल है हमारे पास, ऊपर न्यूमरेटर में 5 है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 4s are 8। 5 × x, 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाई 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कटिंग कर दीजिए। 5 1s are 5, इधर 5 1s are 5, 2 कैरी 20, 5 4s are 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 112। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मैन।
स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 5 एक्सरसाइज 4.1 और जून क्लास नंबर थी ये 8, इसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इन 5 क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगली वीडियो में मैं हाज़िर हूँगा अगले क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को लेकर। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।